सच्ची जीत वही है जब हम खुद पर काबू करना सीख लें, मगर ताज़ा रिपोर्ट की माने तो तस्वीर बहुत चिंताजनक है। हाल ही में हुई एक बड़ी स्टडी के मुताबिक देश के 71% लोगों की मांसपेशियां कमजोर है और ये परेशानी केवल बुजुर्गों को नहीं बल्कि युवाओं और कामकाजी महिलाओं में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लखनऊ जैसे शहरों में तो हालात और भी खराब हैं। 80% से ज्यादा महिलाएं और पुरुष कमजोर मांसपेशियों के शिकार पाए गए हैं। वजह भी साफ है, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेहत, खास तौर से मांसपेशियों का ख्याल विजयदशमी के बाद से रखने की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि धीरे धीरे अब गर्मी ख़त्म होगी और सर्दियों की शुरुआत होगी और ठंड का मौसम आते ही मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं, सख्त होने लगती हैं, शरीर में खून का बहाव धीमा होने लगता है। बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं आप, और यही वजह भी है कि सर्दी में मसल्स की दिक्कत 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अचानक मौसम बदलने के कारण मांसपेशियां ढल नहीं पाती और जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो फिर हालात और बिगड़ जाते हैं। मतलब ये कि अगर हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें तो विजयदशमी का संदेश अधूरा रह जाएगा। असली विजय तभी है जब आप और हम खुद को स्वस्थ और ताकतवर बनाए रखेंगे। और याद रखिए, रावण पर विजय पाने के लिए धनुष बाण की जरूरत थी, लेकिन बीमारियों पर विजय योग, प्राणायाम, सही खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर ही मिलेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरे भाई। आज हम भी शुरुआत शीर्षासन से कर रहे हैं और आज विजयदशमी है। सब बीमारियों का, सब बुराइयों का शीर्षासन करवाना है। सब प्रकार की जो कुंठाएं हैं, गुलामी है, अलग अलग प्रकार की विद्रुपताएं हैं, पतन हो रहा है। रावण बाहर के पुतले तो फूक रहे लेकिन भीतर रावण बैठे हैं, गुस्सा का रावण बैठा है। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, अलग अलग प्रकार के घृणा, भेदभाव और न जाने अन्याय, पाप, अधर्म का जो रावण बैठा है, सारे रावण आज उनका शीर्षासन कराना है। सारे रावण भूकने हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज शीर्षासन से ही शुरुआत कर देते हैं और सारी बीमारी बुराइयों का शीर्षासन करा के ही दम लेना। कितना अच्छा लगता है शीर्षासन खुद करके, और सात बीमारियों और बुराइयों का जब शीर्षासन हो जाएगा, कितना अच्छा देश बन जाएगा। सब सेहतमंद होंगे, कहीं कोई बीमारी नहीं होगी, दवा की दुकान नहीं होगी। स्वामी जी, क्या कमाल का ये नज़ारा होगा अगर ऐसा हो जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए, एक ताज़ा रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि भारत के 71% लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हैं। अब इसकी वजह भी क्या लाइफस्टाइल है या जो हमारा बिगड़ा हुआ खान पान है वो इसके पीछे वजह है? देखो, सच में एक बाद ना दूसरा, ये एक पूरी श्रृंखला है। एक शब्द बोल रहा हूँ, बड़ा गंभीर शब्द है, श्रृंखला। एक के बाद एक करके हम रोगों के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। तो ये सच में मांसपेशियां कमजोर हो ही रही, इसमें तो कोई दिक्कत मतलब अतिशयोक्ति वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने हेल्दी खाना छोड़ दिया और अपने, देखो, गति के बिना दुर्गति है। गतिशीलता, मैंने कहा ना, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़े दंड बैठक, फिर सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। और मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है मिलेट्स का सेवन करें, अच्छे घी, दूध, दही, छाछ, साग, सब्जी। इसके लिए हजारों रुपए का, लाखों रुपए का घर का बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं कि इम्पोर्टेड फल खा रहे हैं, फिर और महंगी चीज़ें खा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, दूध, दही, छाछ, दालें, सोया प्रोटीन। हमने तो न्यूट्रिला चंक्स के माध्यम से 52% सोया में, बाकी दालों में भी 40 से 50% अलग अलग दालों में प्रोटीन होता है। फिर जो है दूध के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में हेल्दी प्रोटीन होता है और सुपाच्य है, पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है शरीर में। और जो है फिर स्प्रिलुना सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। और औषधियों में तो अश्वगंधा और शतावर, ये प्रोटीन के लिए भी
और मसल्स के लिए भी, पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, और ये जीवन पुष्प सदा मुस्कुराता रहे, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए योग को अमृत कहा। आयुर्वेदो अमृता नाम, योगामृत, आयुर्वेद का अमृत, प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन का यह अमृत पिलाते सुबह सुबह इंडिया टीवी के माध्यम से। अब चाहते तो सभी इंडिया स्वामी को जी यही healthy हैं बनाएंगे, कि सेहतमंद जिंदगी योग का जिए आयुर्वेद का अमृत पिलाएंगे। और अकाल मृत्यु से भी बचे रहें। अब उसकी एक कीमत है, उसकी कीमत यह है कि आपको सुबह 4 बजे वाला क्लब ज्वाइन करना होगा, आपको मेहनत करके पसीना बहाना होगा, आपको योगाभ्यास करना होगा, वर्कआउट करना होगा, खाने पीने में एहतियात बरतना होगा, लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। लेकिन ये सब नहीं करना और सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मामला। बहरहाल